गाजियाबाद के लोनी में बीजेपी प्रत्याशी रंजीता धामा के समर्थन में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हुए। मंच से बोलते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने लोनी की जनता से कई वादे किए, जिसमें सबसे बड़ा वादा सहारनपुर हाईवे का था। उन्होंने जनता से रंजीता धामा के समर्थन की अपील की। गाजियाबाद से गाजीपुर तक भारतीय जनता पार्टी की आंधी नहीं तूफान चल रहा है। नगर निकाय के चुनाव में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव की तरह भाजपा का कमल बहुत बड़े अंतर से खिलने जा रहा है। हमारा संकल्प है जिस प्रकार से गांव के विकास का, जिस प्रकार से प्रदेश का विकास करने का, उसी प्रकार से नगर निकाय के विकास करने का भी हमने संकल्प लिया। और हमारी पार्टी और हमारी सरकार जो संकल्प लेती है उसे पूरा करने का काम करती है, और इसीलिए हमने अपना एक रोड मैप रखा है संकल्प पत्र के माध्यम से। और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद फिर से भाजपा को प्राप्त होगा, और लोनी नगर पालिका के लिए अगर मैं कहूं तो शायद या सबसे बड़े अंतर से जीत दर्ज करेंगे। बहुत सुंदर कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। मैं अपने सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का बहुत दिल की गहराई से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने बढ़ चढ़ के जो इस जनसभा को सफल बनाया है, उसके लिए अगर किसी को श्रेय जाता है तो संगठन के कार्यकर्ताओं को। इस मौके पर बीजेपी प्रत्याशी रंजीता धामा ने भी नेटवर्क न्यूज से बातचीत में विकास का वादा किया। यूपी में इन दिनों चुनाव जोरों पर है। लोनी से चेयरमैन प्रत्याशी रंजीता धामा हमारे साथ हैं। आज एक बड़ी विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है, जिसमें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शिरकत करी है। किस तरह से इस प्रोग्राम को सफल बनाने में कौन कौन लोग पीछे थे और इतना बड़े प्रोग्राम को एक सफल बनाया है, तो बहुत बड़ा योगदान उसमें जनता का दिखा और जनता का एक हुजूम आपके साथ दिखा। किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए, जब आधी जीत तो हमारी उसी दिन हो गई थी जब भारतीय जनता पार्टी ने हमारे ऊपर विश्वास जताया था। और जैसा कि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सभी समुदाय का समर्थन हमें मिल रहा है, चाहे वो जाट समाज हो, ब्राह्मण हो, मुस्लिम हो, वैश्य हो, वाल्मीकि हो, जाटव हो, सभी समाज का समर्थन हमें मिल रहा है। तो इससे हम विश्वास दिलाते हैं भारतीय जनता पार्टी को कि उन्हें अपने फैसले पर पछताना नहीं पड़ेगा, और हम लोनी में भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजयी बनाकर भेजेंगे। कई निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी आपका समर्थन में उतरे हैं और बहुत ज़बरदस्त समर्थन दिया है। इसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि अब जीत होनी निश्चित दिखाई दे रही है? देखिए, मैं आपकी जानकारी में डाल दूं कि मनोज धामा जी को लोनी में उनके नाम से नहीं, उनके काम से ज़्यादा जानते हैं, और वे सभी धर्म और समुदाय के लोगों को कैसे एक साथ लेकर चला जाता है, ये मनोज धामा जी के अंदर एक बहुत बड़ा गुण है। और इसी गुण का परिणाम है कि आज सभी दल हमें अपना समर्थन दे रहे हैं, चाहे वो निर्दलीय प्रत्याशी हो या फिर यहाँ का जो भी समुदाय समाज है, 36 कौम जो है, वो सभी समर्थन दे रही है। आज जब मंच से आप बातें बोल रही थी और वादे कर रही थी तो आपको बड़े ध्यान से सब सुन रहे थे, और वो इसे गुहार समझे या फिर वो भाषण तो किसी तरह से कह नहीं सकते, क्योंकि जो लोगों से आपने वादे किए और फिर उसके बाद जो केशव प्रसाद मौर्य ने वादे किए लोनी की जनता से, वो वाकई में ही काबिले तारीफ थे। तो इसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आपके मंच पे आते ही पूरा मैदान रंजीता धामा जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा था? देखिए, मैं आपकी जानकारी में डाल देना चाहती हूँ कि जैसे भारतीय जनता पार्टी ने और यहाँ की जनता ने मुझ पर विश्वास जताया है, मैं उस विश्वास को आगे बरकरार रखूँगी। हमने जो वायदे किए हैं उन्हें पूरा करेंगे। वादा करके भूल जाना ये हमारी फितरत के अंदर नहीं है। रंजीता धामा हमारे साथ थी। कई बड़े बड़े वादे आज मंच से हुए हैं, उन वादों पर कितना खड़े उतरते हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इन वादों से पलटना नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पिछले 5 साल में हमने देखा है मनोज धामा का काम, वो देखकर वाकई में ही काबिले तारीफ था। और वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की बात की जाए तो उन्होंने भी आज बहुत बड़े बड़े वादे करे हैं। अब देखना होगा कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य लोनी फिर कब आते हैं, क्योंकि रंजीता धामा की जीत होनी निश्चिंत दिखाई दे रही है। कैमरामैन प्रशांत के साथ केशव पांचाल, नेटवर्क न्यूज़, लोनी।